ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीसरा अध्याय, किन देवताओं की उपासना पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले मनुष्यों के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्मा तेज प्राप्त करने की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करे। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुष को दक्ष आदि प्रजापतियों को पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना करते हो उन्हें दुर्गा उपासना और पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वालों को वसु देवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की, राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्व देवों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयुर्बल की इच्छा करने वाले को अश्विनी कुमार देवताओं की, पुष्टि के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी की, रूप चाहने वालों के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों को उर्वशी अप्सरा की, और यदि सबका स्वामी होने की इच्छा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करें। यदि इच्छा हो तो यज्ञ द्वारा विष्णु जी की पूजा करें। यदि धन को प्राप्त करने की इच्छा हो तो वरुण जी की पूजा करें। यदि विद्या की इच्छा हो तो शिव जी की, और यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी का पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, रक्षा के लिए यक्षों की पूजा, बल के लिए देवगणों की पूजा, राज्य के लिए मनु की पूजा, शत्रु मारण के लिए राक्षसों की पूजा, भोगों के लिए चंद्रमा की, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो तो उसे चाहिए वह ईश्वर भगवान की पूजा करे। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ऐसा कहा तो उन्होंने फिर कुछ पूछा या नहीं, और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने क्या कहा वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी को सुनते हुए हम लोगों का चित्त नहीं भरता है। आपके इस कथन से तो यह प्रकट होता है कि राजा परीक्षित विष्णु जी के बड़े भक्त थे, और भगवान सुखदेव जी भी विष्णु जी में परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे तो उनके समागम में अवश्य ही श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुनि, उन पुरुषों को धन्यवाद है कि जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत हैं उन्होंने व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर अपना जन्म लिया है। यदि केवल जीना ही मनुष्य के आयुर्बल का फल माना जाए तो क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या ध्वनि की श्वास नहीं करते, जिसके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ा, हे सूत जी, मैं उनके कानों को चूहों का बिल समझता हूँ कि जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द नहीं सुनाई पड़ता। उस मनुष्य के मुख का जिन्ना मेंढक की जिन्ना के समान है कि जो विष्णु के चरित्रों का गान नहीं करती है। रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप हैं कि जो विष्णु जी की सेवा में नहीं आते। तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन नहीं करते वे मोर पंख के नेत्रों के समान व्यर्थ हैं, और मनुष्य के दोनों पैर जो भगवान विष्णु के क्षेत्र को नहीं जानते वे वृक्ष की जड़ के समान हैं। जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंध सूंघकर उसकी प्रशंसा नहीं करता वह श्वास लेता हुआ मुर्दे के ही समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जो भगवान विष्णु के नाम से घृणा करता है। हे सूत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों के मुख्य हैं। जो भक्त लोगों के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं। सो हे परम आत्मज्ञानी सूत जी, राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी मुनि ने जैसे जैसे भगवान का यशगान किया हो वह सब कथा हम लोगों को सुनाइए।